केबिन के अंदर इस वक्त एक अलग ही प्रोफेशनल हो रहा था। अंतरा अपनी चेयर पर पूरी सीरियसनेस और कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश अब भी खड़ा है। वो कभी केबिन के डोर की तरफ तो कभी अंतरा की तरफ देख रहा था। शायद उसे भी अब शीरा के इंटरव्यू का इंतजार होने लगा था। तभी केबिन का डोर धीरे से ओपन होता है। डोर के पास खड़ी शीरा रिस्पेक्ट के साथ धीरे से पूछती है, मैं आई कम इन? अंतरा सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कम इन। शीरा धीरे से केबिन के अंदर एंटर करती है। उसकी एक नजर श्रेयांश की तरफ जाती है और दूसरी अंतरा की तरफ। उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी नर्वसनेस थी, लेकिन आंखों में कॉन्फिडेंस भी साफ नजर आ रहा था। अंतरा अपने हाथ से सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करती है, सिट डाउन। शीरा रिस्पेक्ट के साथ हल्की सी नेक झुकाकर चेयर पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ श्रेयांश की नजर जैसे उस पर ही टिक गई है। वो चुपचाप बस शीरा को देख रहा था। शायद उसकी सिंप्लिसिटी और कॉन्फिडेंस दोनों ही उसे इम्प्रेस कर रहे थे। तभी अंतरा प्रोफेशनल टोन में कहती है, वैसे तो मैं लेट इंटरव्यूअर्स का इंटरव्यू नहीं लेती, बट तुम श्रेयांश की अच्छी फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अंतरा के इतना कहते ही शीरा एक पल के लिए सरप्राइज होकर श्रेयांश की तरफ देखती है। वही श्रेयांश भी शीरा को देखने लगता है। फिर वो तुरंत अंतरा की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, अरे बड़ी माँ, ये कहना जरूरी था क्या? लेकिन वो चुप ही रहता है। अंतरा फिर शीरा की तरफ देखकर कहती है, आई होप तुम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने दोगे। शीरा तुरंत रिस्पेक्ट के साथ हल्की सी नेक हिलाकर हाँ का इशारा करती है। उसके बाद अंतरा श्रेयांश की तरफ मुड़कर कहती है, श्रेयांश, तो अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। श्रेयांश भी हल्की सी स्माइल के साथ हाँ का इशारा करता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अंतरा एक के बाद एक प्रोफेशनल और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगती है। केबिन का माहौल एकदम सीरियस हो चुका था, लेकिन शीरा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब देने लगती है। उसकी आवाज में क्लियरिटी थी, आंसर्स में इंटेलिजेंस और चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस। वही दूसरी तरफ श्रेयांश बस उसे देखता ही रह जाता है। हर आंसर के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल और बढ़ जाती है। शायद उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि शीरा इतना कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू हैंडल करेगी। काफी देर तक क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता रहता है। आखिर में अंतरा फाइल बंद करते हुए शीरा की तरफ देखती है और कहती है, गुड जॉब। ये सुनकर श्रेयांश के चेहरे पर भी रिलीफ और खुशी साफ नजर आ रही थी। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर अंतरा इंटरव्यू कंप्लीट करते हुए कहती है, इस फाइल में अपनी सारी डिटेल्स नोट कर दो, आपको फोन पर एसएमएस आ जाएगा। शीरा तुरंत फाइल लेकर उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर देती है। उसके बाद वो खड़ी होती है और रिस्पेक्ट के साथ फाइल अंतरा की तरफ बढ़ा देती है। अंतरा ओके कहते हुए फाइल ले लेती है। फिर शीरा धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू। इतना कहकर वो एक पल के लिए श्रेयांश की तरफ देखती है, जैसे बिना कुछ कहे ही आंखों में उसका धन्यवाद कर रही हो। श्रेयांश भी उसे हल्की सी स्माइल के साथ देखता है, जैसे वो भी बिना बोले ही कह रहा हो, यू आर वेलकम। और फिर शीरा धीरे से मुड़कर केबिन से बाहर चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ शेखर की मीटिंग अब खत्म हो चुकी थी। मीटिंग रूम का ग्लास डोर ओपन होता है और शेखर 2-3 क्लाइंट के साथ बाहर आता है। बाहर आते ही वो एक क्लाइंट से हैंडशेक करते हुए कहता है, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। क्लाइंट भी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, हमें भी आपके आइडिया बहुत पसंद आए। कल आई होप सर को भी पसंद आए और वो इस डील को डन कर दें। शेखर भी हल्की सी प्रोफेशनल स्माइल के साथ उसकी बात में हाँ मिलाता है। तभी वहीं खड़ा दूसरा क्लाइंट कहता है, ओके सर, अगर कल पॉसिबल हुआ तो सर खुद डील साइन करने आएंगे। यह सुनकर शेखर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वो कामली कहता है, ओके, वी विल बेटिंग। उसके बाद क्लाइंट्स वहां से चले जाते हैं। शेखर भी उन्हें जाते हुए देखता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक फाइल याद आती है जो उसकी कार में रह गई थी। वो आसपास किसी प्यून को देखने लगता है ताकि उससे फाइल मंगवा सके, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही सोचता है, मीटिंग के बाद थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। ये सोचकर वो अपना कोट हल्का सा ठीक करता है और खुद ही कंपनी के बाहर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। अब आगे क्या होगा? क्या अंतरा शीरा को जॉब देगी या उसके सपने वहीं टूट जाएंगे? क्या शेखर की डील साइन हो पाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत। प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।